अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस तरह हुआ कि मैं हर मंथ अपनी पेमेंट जो गूगल की तरफ से आती थी और हर मंथ ही मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती थी और मैं ले लेता, कोई इसमें इशू नहीं आ रहा था। लेकिन हुआ पिछले मंथ कुछ इस तरह से कि जब मेरी पेमेंट आई तो 21 को पेमेंट उन्होंने रिलीज़ कर दी, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा 27-28 को जो मेरे अकाउंट में आ जाती थी, लेकिन 27-28 को भी मेरे अकाउंट में रकम जो है नहीं आई और मैं कुछ अब तो परेशान हो गया। उसके बाद जो 3-4-5 डेट तक भी होगी और अभी तक रकम मेरे अकाउंट में नहीं आई थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा सीरियस लिया और मैंने इसको मसले का हल ढूंढने की कोशिश की। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ब्रांच से रब्ता किया। उन्होंने तो मुझे सीधा सा जवाब दिया, यार हमें कुछ नहीं पता, ये हमें नहीं पता, जिन्होंने भेजे आप उनसे पूछिए, उन्होंने आपको भेजे नहीं होंगे, ये है वो है। हाँ, अगर हमारे पास आते तो हमने क्यों रखने थे, हमने तो आपके अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र कर देने थे। ये बाहर से जो आते हैं हम इस तरह से नहीं करते, वो फ़ौरन उन लोगों के अकाउंट में चली जाती। मतलब उनके पास कोई भी इसका जवाब ठोस नहीं था। सो आई इसके आप वो कहते हैं कि चलो यार, जिनसे रकम भेजी उन्होंने तो मैं नहीं भेजी, उनसे ही बात करो। अब उसके बाद मैंने हेल्पलाइन पर बात की तो उन्होंने भी मुझे जो है कुछ हेल्प ख़ास नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप अपनी ब्रांच तशरीफ़ ले जाएँ, ब्रांच है, और ब्रांच वालों ने कहा कि जी आप को रकम भेजी ही नहीं गई पीछे से। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि गूगल जो है कि ऐसा मुनज़्ज़म अदारा है कि जिसके बारे में करप्शन की उम्मीद जो है वो बहुत कम है करने की। तो फिर मैंने दोस्तों इसका जो है कुछ सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश की और फिर मुझे इसका आखिर में सॉल्यूशन मिल गया। दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि आप इधर उधर घूमने के बजाय थोड़ा सा इस बैंकिंग सिस्टम को समझ लें कि बैंकिंग सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए कि ये बैंकिंग सिस्टम है ना, इसको समझिए हम कि जब फ़ॉरेन रेमिटेंस आता है बाहर से, तो वो एक अलहदा डिपार्टमेंट है जो फ़ॉरेन रेमिटेंस को डील करता है। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया से कहीं से भी बाहर से रकम आती है तो वो एक अलहदा ही बैंक का डिपार्टमेंट है, वही डील करता है। बाकी बैंक वालों को उसके बारे में कोई सूद बूद नहीं है, उसके बारे में क्या मालूमात हैं, कैसे ये काम करता है, बाकी बैंक वालों को कुछ मालूमात नहीं। आपको उन लोगों से ही कांटेक्ट करना होगा। तो जो बाहर से रकम आती है स्विफ्ट नेटवर्क, अब इसमें भी दोस्तों मैं आपको और मालूमात में इजाफा करता हूँ कि स्विफ्ट डिपार्टमेंट और है। मिसाल के तौर पर बैंक के अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस है उसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। मिसाल के तौर आईडी कार्ड के ऊपर जो भेजे जाते हैं उनके अलग डिपार्टमेंट है, वेस्टर्न यूनियन है, इसके अलावा जनाबे वाली स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए जो आते हैं उनका अलग डिपार्टमेंट है। तो ये गूगल के पैसे जो स्विफ्ट नेटवर्क के ज़रिए आते हैं, तो इसलिए जो है इसको डील क्या कौन करेगा, उस बैंक का स्विफ्ट डिपार्टमेंट डील करेगा और किसी को भी उसके बारे में मालूमात नहीं होगी। तो होता ही है कि जब बाहर से रकम आती है तो वो सीधी जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर दी जाती, स्विफ्ट डिपार्टमेंट के पास आती है। स्विफ्ट डिपार्टमेंट जो है आपके मुतल्लिका बैंक की उस ब्रांच को जो है मेल करता है, उनको कहता है कि ये रकम बाहर से आई है, ये अकाउंट नंबर है, वेरीफाई करके हमें वापस रिप्लाई करें। तो ब्रांच ने क्या वेरीफाई कर, उसने बंदे को देखना है कि अकाउंट एक्टिव है, बंदा मौजूद है, किस चीज़ के उसको पैसे आ रहे हैं, ये चीज़ें जो है वेरीफाई करने के बाद उन्होंने वापस जो स्विफ्ट डिपार्टमेंट को मैसेज करना है कि जी ये काम ओके है। उसके बाद उसके अकाउंट में जो है रकम ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आमतौर पर जब स्विफ्ट डिपार्टमेंट है वो मुतल्लिका ब्रांच को ईमेल नहीं करते, या अगर ब्रांच को ईमेल कर जाते हैं तो ब्रांच वाले उनको वापस रिप्लाई नहीं करते हैं, या रिप्लाई तो वापस कर देते हैं लेकिन स्विफ्ट डिपार्टमेंट जो है उस मेल को हैंडल नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपकी रकम जो है उसके ऊपर होल्ड रहता है, वह रकम जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की जाती, हालांकि वो पीछे से आ चुकी होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली ये है कि आप अपनी ब्रांच के पास जाएँ और उनको कहें कि जी मेरी बाहर से रकम आई है, उनको अपनी स्लिप दिखाइए, तो ये हमारी रकम जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो जब वो कहें कि नहीं जी हमें नहीं पता जी, ये बाहर से आई नहीं जी, उनसे पूछे जिनसे, तो आप उनको यही कहें कि यार ये जो स्विफ्ट डिपार्टमेंट है आपका, उनको आप मेल कीजिए मेरी तरफ से वेरिफिकेशन की, ये मेरी स्लिप ही भेजिए ताकि मेरे अकाउंट में रकम हो। मेरी रकम जो है आ चुकी है, वो सिर्फ स्विफ्ट डिपार्टमेंट के पास होल्ड के अंदर पड़ी है, चूँकि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। मुझे इस बारे में पता है, मैं पहले भी पैसे लेता हूँ। अगर मैं बड़े अरसे से ले रहा हूँ, आप उनको गाइड करें, कायल करेंगे तो उनकी समझ में कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसके अलावा ये आप उनसे आप मेल करवाएंगे। इसके अलावा दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपने बैंक की जो हेल्पलाइन है उसके अंदर जो फॉरेन रेमिटेंस डिपार्टमेंट है उनसे आप बात कीजिए, उनको आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी देने की कोशिश कीजिए, वहाँ से आप देखिए तो आपको जो है वो भी उस बारे में गाइड कर देंगे। तो ये आपको बता दूं कि गूगल की जो पेमेंट स्लिप है उसके ऊपर जो है फॉरेन रेमिटेंस जब आपको पेमेंट आती है तो उसके ऊपर जो है पेमेंट नंबर भी होता है। तो पेमेंट नंबर जो होता है वो दरअसल स्विफ्ट का पेमेंट नंबर होता है। वो पेमेंट नंबर अगर आप स्विफ्ट के नेटवर्क के ऊपर डालकर उसको ट्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये पैसे कहाँ से आए और कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, ये 100% ट्रैक इसको किया जा सकता है, कोई परेशानी की इसमें बात नहीं है। तो जब आप हेल्पलाइन से उनको हेल्प लोगे, इसके अलावा मैं आपको कहूँगा कि जो आपके बैंक का ईमेल एड्रेस है, आप उन ईमेल एड्रेसों को 1 हैं 2 हैं 3 हैं उनको इकट्ठा कीजिए। और इसके अलावा ऑनलाइन कंप्लेन जो अगर वेब के पोर्टल के ऊपर आमतौर पर कंप्लेन
की ऑप्शन भी होती है, वहाँ पर आप कंप्लेन भी कीजिए। इसके अलावा जो होता है यूपी, इसके अलावा मुख्तलिफ जो बैंक है वो अपने चैट सपोर्ट भी देते हैं। चैट सपोर्ट के अंदर आप बात कीजिए, मतलब कि जितने भी मीडियम आपके पास हैं उन सबको अपने यूज़ करना, सबको अपना उनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी मालूमात उन तक पहुँचाने की कोशिश करनी। जब आप उन तक मालूमात पहुंचा दोगे तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। तो फिर मैंने दोस्तों क्या किया, मैं आपको अब अपनी बात बता रहा था। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैंने इसका क्या सोल्यूशन निकाला। सबसे पहले मैंने जो है अपने वेब से मुख्तलिफ ज़रिए से जो है फ़ॉरेन रेमिटेंस डिपार्टमेंट है उनके जो हैं फ़ोन नंबर लिए, उनसे मैंने बात की। जब मैंने उनको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी दी तो उन्होंने कहा कि ये तो स्विफ्ट की आईडी है, क्योंकि वो समझ गए कि ये जो इस तरह की आईडी होती है स्विफ्ट की होती है, ये स्विफ्ट की आईडी है, आप अपनी ब्रांच में तशरीफ़ लेकर जाएँ, उनको आप अपनी स्लिप दें, वो मेल करेंगे तो उसके बाद आपकी पेमेंट जो है रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है जी। मैं उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस जो है मेरे बैंक के थे कस्टमर सर्विस के लिए, तो उनको पर मैंने मेल की, उनको मैंने अपनी स्लिप उसके अंदर लाकर अपनी सारी मालूमात जो उनका देकर उन सबको मैंने मेल की। उसके बाद दोस्तों मैं ब्रांच गया, ब्रांच वालों को भी मैंने जो है अपनी स्लिप दी और उनको कहा कि आप जो है मेल करें। तो नेक्स्ट डे मेरी पेमेंट जो थी वो सुबह सुबह मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई। तो ये सिंपल सा, इसमें घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं। पेमेंट होल्ड हो जाती है, रिलीज़ भी हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ट्रैक ना किया जा सकते, 100% ट्रैक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया माजिद गुरैया यूट्यूब चैनल देखने का। मज़ीद दोस्तों हम आपसे सिर्फ एक लाइक की एंड पर रिक्वेस्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।